एक छोटा सा बच्चा जिसकी पहचान बन गई सीरियल किलर की। आखिर उसने ऐसा क्या किया? इस सीरियल किलर की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज तक आपने जितने भी सीरियल किलर्स के बारे में सुना होगा वे सब इस किलर के सामने पानी भरते नजर आएंगे। जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं उस उम्र में यह किलर लोगों को मौत की नींद सुला रहा था। बिहार के बेगूसराय जिले का मसुहरी का जन्मा अमरजीत सादा को महज 8 साल की उम्र में 3 लड़कियों की बेरहमी से हत्या कर दी और सबसे छोटा सीरियल किलर बन गया। इस सीरियल किलर की कहानी शुरू हुई थी 2007 में, जब बेगूसराय के एक छोटे से गाँव में एक के बाद एक 2 मासूमों की हत्या हो गयी और इन हत्याओं को अंजाम दिया 8 साल के अमरजीत सादा ने। पहली हत्या जिसकी की वो सिर्फ 1 साल की बच्ची थी और तो चौंकाने वाली बात तो ये थी कि वो उसकी छोटी बहन थी। जब वो अपनी बहन को मौत के घाट उतारने लेकर गया था तब वो शांति से अपनी माँ की गोद में सो रही थी। अमरजीत अपनी बहन को एक सुनसान खेत में ले जाकर पत्थर मार मार कर उसकी हत्या कर दी और जब वो घर गया तो उसके परिवार वालों ने पूछा कि आखिर उसकी बहन कहाँ है, तो इस पर वो उन्हें खेत में ले गया और उन्हें उसके मृत शरीर को दिखाया जो घास और सूखे पत्तों से ढका हुआ था। इसके बाद उसने अपने मामा की 6 महीने की लड़की इस तरह मौत के घाट उतारा, लेकिन दोनों हत्या करने के बाद भी वो बच गया। लेकिन फिर जब उसने तीसरी हत्या की, पड़ोस में रह रही 6 महीने की बच्ची की, 6 महीने की बच्ची खुशी की माँ उसे पास की आंगनवाड़ी में कुछ देर के लिए छोड़ के बाजार गई थी। इस बीच अमरजीत की नजर खुशी पर पड़ी। जब आंगनवाड़ी के कर्मचारी अन्य काम में व्यस्त थे तो अमरजीत ने खुशी को चुपके से उठा लिया और दूर खुले इलाके में ले गया ताकि उसके रोने की आवाज कोई न सुन सके। इसके बाद अमरजीत ने एक ईंट उठाई और खुशी के चेहरे पर तब तक मारता रहा जब तक कि उस मासूम ने दम नहीं तोड़। इसके बाद अमरजीत ने खुशी की बॉडी को जमीन में गाड़ा और उसे पत्तियों से ढक छिपा दिया। इधर खुशी की माँ को जब उसकी बच्ची नहीं मिली तो उसने शोर मचाया। बाद में अमरजीत के आंगनवाड़ी के आने की बात सामने आई। हत्या के बाद लोगों को शक हुआ कि बच्ची को किसी और ने नहीं बल्कि अमरजीत सादा ने ही मारा। जब ग्रामीणों ने उससे कड़ाई से पूछना शुरू किया तो उसने सब कुछ सच सच बता दिया और कबूल किया कि उसने ही इस लड़की को मारा है। इसके बाद तो ग्रामीणों के हाथ पांव ही फूल गए क्योंकि गांव में इससे पहले भी बच्चों की हत्या हुई थी। बिना देर किए गांव वालों ने भगवानपुर पुलिस स्टेशन को फोन किया और बताया कि हमने एक हत्यारे को पकड़ा हुआ है। अब बिना देर किए मसूरी गांव चले आए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस फौरन हरकत में आती है और मसूरी गांव पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद पुलिस वाले देखते हैं कि ग्रामीणों ने एक बच्चे को पकड़ा हुआ है। पहले तो पुलिस वाले ग्रामीणों को डांटते हैं और कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो, किसी बच्चे को पकड़कर कहते हो कि हत्यारे को पकड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही अमरजीत सादा अपना जुर्म कबूल करता है तो पुलिस भी हैरान रह जाती कि कैसे कोई महज 8 साल का लड़का किसी की हत्या कर सकता है। लेकिन उसका जुर्म महज एक हत्या तक ही सीमित नहीं था। उसने कबूल किया कि अब तक उसने 3 बच्चों को मारा जिसमें से एक उसकी सगी बहन भी थी। पुलिस ने बताया कि अमरजीत सभी हत्याओं का एक ही तरह से अंजाम दिया करता। जब पुलिस ने अमरजीत को पकड़ा तो इस 8 साल के बच्चे में जरा भी खौफ या पछतावा नहीं था। उल्टा वो पुलिस वालों को देख मुस्कुराने लगा और बदले में उसने एक बिस्किट मांगा। मेडिकल जाँच में डॉक्टरों ने बताया कि वह कंडक्ट डिसऑर्डर से पीड़ित था। उसे दूसरों को तकलीफ में देखकर खुशी मिलती थी। हैरानी की बात तो ये है कि इतने बड़े अपराध के बाद भी उन्हें जेल नहीं भेजा गया क्योंकि भारतीय कानून ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। जब अमरजीत ने अपनी बहन को मारा तो उसके माँ बाप को इसके बारे में पता था, लेकिन उसने अमरजीत की गलतियाँ को नजरअंदाज कर दिया। बच्चे गलतियाँ करते हैं और माँ बाप उन गलतियों को सुधारते हैं, यही चलता आ रहा है। लेकिन अगर बच्चे के गलत करने पर उसे समझाया ना जाए, उसे बताया या एहसास ना कराया जाए कि जो उसने किया वो गलत है, तो माँ बाप द्वारा बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज करना या उन्हें औरों से छुपाया जाए तो किसी बच्चे को अमरजीत सादा भी बना सकता है। दैनिक राजीव टाइम्स के पेज को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।